नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कि आखिर आप तुला लगन के जातक हैं और सूर्य ग्रह का गोचर आपके जीवन में किस रूप में आपको प्रभावित करेगा। क्योंकि तुला लगन के तो करोड़ों लोग होंगे इस दुनिया में, अरबों लोग होंगे, पर आखिर उस लगन में ग्रहों का संचार होता है तो हमारा फल और विचार कैसे बदलते हैं। उस तुला लगन के हिसाब से सुख साधन किसी और के पास आ जाते हैं, मान सम्मान पैसा किसी और के पास आ जाता है, दाम्पत्य जीवन किसी और ग्रह के पास आ जाता है तो भाग्य कोई और ग्रह लेकर के बैठता है। और इन सभी अलग अलग खानों में अगर हम किसी एक ग्रह को घुमाएं तो वो ग्रह अलग अलग जगहों पर बैठ करके कैसा फल देगा। मैं अभी दिल्ली में बैठूं, फिर मैं बॉम्बे में जाकर के बैठ जाऊं, मतलब मैं अलग अलग जगहों पर बैठूंगा, इंसान मैं ही हूं, पर मेरा फल बदल जाएगा हर जगह। ऐसे ही सूर्य ग्रह आपकी तुला लगन में अलग अलग घर में बैठ करके कैसा फल देते हैं, ये बात रहेगी विचारणीय। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, क्योंकि मेरी वीडियो ये सिखाने वाली है, ये वीडियो समझाने वाली है कि आखिर एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इन 9 ग्रहों का, इन नक्षत्रों का, इन चरणों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा सुनिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अभी तक हमने आपको फर्स्ट 6 भाव की जानकारी दी थी कि अगर आपके तुला लगन है और आपका लाभ स्थान का स्वामी सूर्य ग्रह हो गया और सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ के क्या फल देगा, सेकंड हाउस में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, अलग अलग घर में कैसा रिजल्ट देगा। आज मैं इसी विषय को आगे बढ़ाऊंगा और तुला लगन के पार्ट 2 के बारे में आपसे एक डिटेल चर्चा करूंगा। दोस्तों, सप्तम भाव जहां आप विवाह लिखा हुआ देख रहे हैं, आज उस घर से हम शुरुआत करेंगे वीडियो की, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ स्पष्ट रूप में 1 नंबर, वहां से आज हम शुरुआत करेंगे। यानी कि 1 नंबर का मतलब हो गया मेष राशि और उस घर के जो मालिक हैं वो हो गए आपके मंगल ग्रह। अब यहां पर सूर्य सप्तम भाव में आकर के बैठेंगे, मंगल के घर में आकर के बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे, ये मैं अब आपको जानकारी दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। अब यहां पर लाभेश सूर्य देख रहे हैं ना, जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वो लाभ का घर है, उस घर की जिम्मेदारी सूर्य के पास है और वो सप्तम भाव में आकर के बैठ गए कि भाई मैं अब यहां बैठा हूं और बैठा हूं मेष राशि में और बैठा हूं उच्च का हो करके, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च हो जाते हैं 10 डिग्री तक। तो यहां अब क्या होगा, महत्वपूर्ण हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका रिश्ता ऊंचे परिवार में हो जाएगा, आपको पत्नी ऊंची मिल जाएगी, स्त्री को पुरुष ऊंचे घर का मिल जाएगा, आप उच्च अभिलाषी हो जाओगे, आपकी सोच बहुत हाईफाई रहेगी, आप ज़्यादा दब के झुक के रहना पसंद नहीं करोगे किसी के सामने, आपका लाइफ पार्टनर ज़्यादा झुकेगा नहीं किसी के सामने, आप स्वाभिमानी हो जाओगे और आप उच्च विद्या को प्राप्त भी करोगे। उच्च विद्या प्राप्ति का योग इसलिए बनेगा क्योंकि लाभेश होकर के सप्तम भाव में उच्च हुए हैं, तो जो कराएंगे बड़े स्तर का कराएंगे, ऐसा योग बनता है। पर ये आपके मान सम्मान को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो मान सम्मान में भी कमी करेंगे, आपके यश उपलब्धि में भी कमी करेंगे, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी करेंगे। ऐसा भी एक ग्रह योग आपकी पत्रिका के अंदर बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके अलावा आप बुद्धिमान हो जाओगे, आप धनी हो जाओगे, आप ईमानदार हो जाओगे, आपको सरकारी क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो आप सोच रहे होंगे सरकारी क्षेत्र कैसे आ गया, क्योंकि सूर्य यहाँ जिस घर में उच्च के हुए हैं, इस घर से इनका जो चतुर्थ केंद्रीय प्रभाव है
वो आपकी नौकरी के घर में पड़ेगा, आपकी सरकार के घर में पड़ेगा। यहाँ जैसे ये प्रभाव पड़ेगा तो इसका शुभ फल आपको प्राप्त होने लगेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ड्रॉबैक भी रहेगा एक, सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं चल सकता लाइफ में। अगर कोई ग्रह उच्च का हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही फल कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि ग्रह बहुत पावरफुल होता है, उच्च का होता है, और फिर भी अपना रिजल्ट नहीं दे पाता। सूर्य का स्वभाव है अलगाव देना, सेपरेटिव नेचर भी है। अब जिस घर में बैठता है तो उस भाव से संबंधित किसी न किसी फल में कमी करता है। जैसे दाम्पत्य जीवन का घर है, विवाह का घर है, तो यहाँ विवाह का जो सुख है उसमें विलंब कर देगा। आपको ये सुख विलंब से प्राप्त होगा, ऐसा एक योग बना देगा। इसके अलावा यदि यहाँ पर गुरुदेव बैठ गए सूर्य के साथ, तो फिर गुरु की शुभता सूर्य को प्राप्त हो जाएगी, फिर वो आपके विवाह को जल्दी कर देगा। यहीं पर देवगुरु बृहस्पति के साथ में बुध भी बैठ जाए तो 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव सूर्य को प्राप्त हो जाएगा, फिर ये सूर्य को और अच्छा बल दे देंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपकी जो ग्रहों की गति रहेगी वो इस बात पर निर्भर करती है कि एक ग्रह बैठ तो गया, पर वो बैठ करके वहाँ कैसा रिजल्ट दे रहा है और कैसे लोगों के साथ बैठा और कैसे ग्रहों की वो दृष्टि में है, उस बात पर सबसे ज़्यादा फल निर्भर करता है। अब यहीं पर शनि बैठ जाए साथ में, राहु का अलगाव नेचर है, शनि का अलगाववादी नेचर है, शनि की छाया राहु है, तो वो तो राहु तो शनि की भांति फल देता, तो फिर क्या करेगा, शादी होते ही तोड़ भी देगा। शादी 32, 33, 34 साल की उम्र से पहले होने नहीं देगा, क्योंकि 3 ग्रह अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा विवाह स्थान पर, रिश्ता हो जाएगा तो टूट जाएगा। ऐसे फिर ग्रह योग बना देगा यहाँ पर। अब हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि यदि यही सूर्य आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में बैठ जाए, जहाँ आयु का घर लिखा है, जहाँ पर आपको 2 नंबर लिखा दिखाई दे रहा है। 2 नंबर मतलब वृष राशि यानी कि शुक्र की राशि, और इस राशि में सूर्य देव बैठ गए यानी कि शत्रु के घर में बैठ गए। और क्या लेकर के बैठे, लाभेश होकर के बैठ गए। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो लाभ अर्जित करने में बड़ी समस्या को भुगतना पड़ता है उनको, उनका जीवन अत्यंत संघर्षशील हो जाता है। ऐसे जातक कमा कमा करके ही थक जाते हैं, पर उनकी पूर्ति नहीं हो पाती, ऐसा योग बन जाता है। ऐसे जातक अष्टम भाव में सूर्य के जाने से, शत्रु राशि में जाने से नेत्र रोग के शिकार हो जाते हैं। उनके माता को, उनके पिता को विशेष रूप से कष्ट हो जाता है, क्योंकि नवम भाव जहाँ आप धर्म कर्म लिखा देख रहे हैं, भाग्य लिखा देख रहे हैं, वो घर पिता का भी होता है। और अपने कारक स्थान से सूर्य अष्टम भाव में आ गए, यानी कि जहाँ 2 नंबर लिखा, आयु लिखा है, वहाँ आ गए। तो ऐसी स्थिति में माता पिता का कष्ट, भाई बंधुओं से कष्ट, उनकी तरफ से चिंतित रहना, चिंता आना, और असंतोष वह स्वयं से परेशान रहना, ऐसा योग बन जाता है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति बन जाती है। यानी कि कठिन परिश्रम करने के बाद निर्वाह योग्य जो आय के संसाधन होते हैं उनमें बढ़ोतरी होती है। और अब एक और कदम आगे चलते हैं। यदि सूर्य पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि या युति हुई तो क्या होगा, फिर ऐसी स्थिति में जो आपका पैतृक सुख है उसमें कमी हो जाएगी, आपके पैतृक सुख आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, ऐसा योग बन जाएगा। यदि यही सूर्य के साथ में चंद्रमा हो, बुध हो, मंगल हो, या ऐसे ग्रहों का योग हो या दृष्टि हो, तो ऐसा जो जातक होता है फिर 32 वर्ष की आयु को क्रॉस करने के बाद लाभ प्राप्त करता है, उन्नति प्राप्त करता है। विदेशों से संबंधित उसको लाभ प्राप्त होते हैं, विदेशों से संबंधित उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, पर 32 वर्ष की आयु के बाद। और कंडीशन ये है कि वो शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए, वो चंद्रमा से दृष्ट हो या बुध से दृष्ट हो या मंगल के साथ में बैठा हो, तो वो आपको बाहर ले जाएगा, आपका स्थान परिवर्तन करा देगा। बट इस घर में जो एक ओवरऑल रिजल्ट निकल के आता है वो यही कि आपका जीवन कठिनाइयाँ, चुनौतियों से भरपूर रहता है, बड़े भाई बहनों के साथ विशेष रूप से कष्ट रहता है, और लंबी दूरी की यात्राएं आनंददायक नहीं रह पाती।
यही सूर्य आपका नवम भाव में चला गया। अब नवम भाव यानी कि जो भाग्य का घर है, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वहां अब सूर्य आ गए हैं, बुध की राशि में आ गए हैं, सम राशि में आ गए हैं, और सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं। अब सूर्य इस घर में बैठने से, बुध की राशि में मिथुन में बैठने से, एक तो आपको गले से बहुत स्पष्ट बना देगा, स्पष्टवादी हो जाओगे, आपका गला मजबूत रहेगा, आपको बुद्धिमान बना देगा, आपको उच्च शिक्षा और उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करा देगा, क्योंकि उत्तम विद्या का स्थान जाना जाता है। आप परोपकारी हो जाओगे, आप परिश्रमी हो जाओगे, आप धार्मिक विचारों वाले हो जाओगे, और आप भाग्यवान भी हो जाओगे। और भाग्यवान इस वजह से हो जाओगे कि लाभेश होकर के भाग्य में आ गया। लाभ की जिम्मेदारी लेकर के जब कोई ग्रह भाग्य पे आकर के बैठता है, तो वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इनको अच्छा खासा भाग्य प्रदान करूं। यदि ये अशुभ ग्रहों से युक्त हो या फिर दृष्ट हो, तो जो पितृ सुख होता है उसमें ये कमी कर देता है। तो जो पिता का सुख होगा उसमें फिर आपकी उनके साथ में मतभेद वैचारिक रूप से बना रहेगा, ऐसा भी योग बन जाता है। ये ज़्यादा पाप प्रभाव में होगा तो भाई बहनों से धोखा मिल जाएगा, आपको आपके किसी सगे संबंधी से धोखा मिल जाएगा, और आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब यही यहाँ पर शुभ प्रभाव में हो, गुरु चंद्र बुध जैसे शुभ ग्रह बैठे हों, तो फिर ऐसा जातक एक तो अपने बल से पैसा अर्जित करता है, संपदा सवारी का सुख प्राप्त करता है, कुटुंब का सुख प्राप्त करता है, तमाम प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती हैं ऐश्वर्य से संबंधित उनकी प्राप्ति होती है। उसको धर्म में, मंत्र में, नीति में, शास्त्र में, तंत्र में, ऑकल्ट साइंस, ये गुरु जितने भी ये शास्त्र हैं, ऐसी चीज़ों के प्रति उसका विशेष लगाव हो जाता है। आध्यात्म में चला जाएगा। आपको अगर मान लो यहीं सूर्य बुध की युति बन गई, चंद्रमा की युति बन गई, तो फिर आपको लेखन में ले जाएगा, प्रकाशन में ले जाएगा, आपको अभिनय में ले जाएगा, आपसे क्रय विक्रय कराएगा, आप लाइजनिंग से रिलेटेड काम करवाएगा। ऐसे जो कार्य होते हैं उनमें फिर आपको लाभ प्राप्त होगा। बड़ा महत्वपूर्ण फल है। कहने को तो लोग यूँ कह देते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, पर हमें पता है, जब हम वीडियो बनाते हैं, जब हम सोचते हैं, जब ग्रहों की कैलकुलेशन बनाते हैं कि तो कितना गहरा विषय है, एंडलेस है। जितना गहराई में चले जाओगे आप उतना ही सीखते चले जाओगे, ये एक यथार्थ सत्य है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि यही सूर्य आपका बैठ जाए ये 10वें भाव में, अब 10वां भाव जो होता है वो ज्योतिष के अंदर कर्म का होता है। 10वां भाव ज्योतिष के अंदर जहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा का घर होता है, कर्क राशि का स्वामी, यहाँ बैठ जाएगा। अब बैठ तो 10वें में गया, पर अपनी सिंह राशि से 12वें हो गया। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, यानी कि जो 12वीं हो गया, और कर्क के बाद सिंह आती है। अब अपनी राशि से 12वें जाने से कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान है। फायदा यह है कि कर्म भाव में बैठा है, अपने कारक स्थान में बैठा है। फायदा यह है कि बुद्धिमान रहोगे, भाग्यवान रहोगे। फायदा यह है कि पराक्रमी विद्वान रहोगे, लोक आपकी जो मान्यता है वो बढ़ेगी, आप कुशल रहोगे, डीप थिंकर रहोगे, आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद को अर्जित करोगे, ये फायदा है। अगर यही आपका जो सूर्य है ये मंगल के साथ, बुध के साथ में बैठ जाए, तो ऐसे जो जातक होते हैं फिर उनको उच्च स्तरीय व्यवसाय मिलता है, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, भूमि से, ट्रेडिंग से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऐसी सब चीज़ों से धन लाभ प्राप्त करते हैं, यानी कि उनको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होता है। अब यहीं पर सूर्य की, चंद्र की, शुक्र की युति हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कला से, संगीत से, भूमि से, जायदाद से, सवारी से, ऐसी चीज़ों से लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब हुआ कि कर्म भाव पे रहेगा तो बड़ा कर्म कराएगा, ऊंचा कर्म कराएगा, पर अपनी राशि से 12वें हो गया तो लाभ में कमी करेगा। 100% रिजल्ट नहीं देगा तो 80% रिजल्ट देगा, पर देगा जरूर, इस प्रकार का एक फल देगा। और यही यहाँ पर शनि राहु के प्रभाव में आएगा तो सीधी सी बात है, हानि करेगा, पीड़ित करेगा,
दोष बनेगा कोई तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ऐसा भी एक ग्रह योग बनेगा। इसी प्रकार से अगर यही दसम भाव के अंदर सूर्य के साथ चंद्रमा बुध हो और मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि आ रही हो, कुंडली खोल करके देख लीजिए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को वो डेंटिस्ट बना सकता है, ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर बना सकता है, ऐसे व्यक्ति को उच्च अधिकारी तो बनाएगा ही, साथ में अफसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे कार्यों के अंदर लेके चला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि आपका सूर्य लाभ स्थान में बैठा है, अब आएगी जबरदस्त वाली बात, तो क्योंकि सिंह राशि में आ गया, जहां आप लिखा देख रहे हैं 5 नंबर, वहां बैठ गया। अब इस घर में बैठ करके स्वयग्रही हो जाएगा, और अपने घर में तो हर किसी को बल मिलता है, यहां पर ऐसा व्यक्ति बहुत सूझबूझ से काम लेता है। ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ये लाभ स्थान है, ऐश्वर्य का है, सुख संपदा का भी है, मोटर वाहन इत्यादि का भी है, तो ऐसी चीज़ों में आपको लाभ दे देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, किसी और के घर नहीं बैठा। तो लाभेश अगर लाभ में बैठ जाए तो वो उच्च कोटि का लाभ प्रदान करता है, आपको अच्छा आकर्षक व्यक्तित्व दे देगा, आपको अच्छा विचारशील व्यक्ति बना देगा, माता पिता की ऐसा व्यक्ति काफ़ी सहायता करता है, उनके माध्यम से भी धन अर्जित करता है, मतलब एक तरीके से आज्ञाकारी होता है, उच्च स्तर का जीवन बिताने वाला होता है, उच्च अभिलाषी होता है, धनाढ्य होता है। ऐसे जो ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि लाभ में बैठा है, उसको विदेशों से भी लाभ प्राप्त आता है। और यहीं पर सूर्य के साथ में शुक्र बैठ जाए तो लग्नेश शुक्र है, आपकी तुला लगन है, तो लग्नेश कहाँ बैठ गया? लाभ में, और लाभेश जो सूर्य है वो भी लाभ में बैठ गया। और अगर साथ में यहाँ पर बुध जैसा ग्रह भी बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी धनवान होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत साधन संपन्न होता है, कोई पाप प्रभाव इसके ऊपर ना हो। अगर पाप प्रभाव हुआ तो फिर वही हृदय रोग दे देगा, आंखों में कष्ट दे देगा, आपको कोई आघात हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियों का जो निर्माण है वो भी होगा। इसी प्रकार से अगर आपका सूर्य 12वें भाव में बैठ गया, जो मोक्ष का घर है, खर्च का घर है, और जहाँ पर लिखा हुआ है 6 नंबर, यानी कि बुध की राशि में आ जाएगा, कन्या राशि में सूर्य आ जाएगा, तो यहाँ आते ही आपको स्वाभिमानी, बुद्धिमानी, लॉजिकल बना देगा, आप में को चतुर बना देगा, आप भ्रमणशील हो जाओगे। पाप प्रभाव में हो गया तो नेत्र संबंधी आपको कष्ट दे देगा, और ये पाप प्रभाव में हो गया तो व्यवसाय के क्षेत्र में आपको बाधा उत्पन्न करेगा, आपका जीवन जो है वो संघर्षशील बना देगा, और आप 12वें भाव में होने से सूर्य के आप अपने जन्म स्थान से दूर रह करके अपनी उन्नति करोगे, ऐसा योग बना देगा। तीव्र बुद्धि वाला तो बनाएगा ही, आपको दार्शनिक बना देगा, आप डीप थिंकर हो जाओगे, आपकी प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रहेगी, ऐसा भी एक ग्रह गोचर यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों ये है यहाँ पर अभी हमारा सेकंड पार्ट जो पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आज मैंने तुला लगन को पूरा कंप्लीट कर दिया है और सूर्य ग्रह को घुमा के। इससे पहले की हमने 6 लगन कंप्लीट करी थी तो हमारी मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला कंप्लीट हो गई है। अब जो आगे की बची हुई 5 हैं उनको भी धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आप सुनते रहिए और फिर सूर्य का हमारा 12 लगनों में फल कंप्लीट होगा। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।